हेलो फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये हम दिसंबर माह का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आज हम 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। इम्पोर्टेंस ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए हो, चाहे एसएससी रिलेटेड हो, चाहे सीजी रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस रिलेटेड हो, चाहे उत्तराखंड का हो, जो हाल ही में उत्तराखंड के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार पीसीएस का है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, ठीक। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी ही हो, कहीं ना कहीं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ जिस एग्ज़ाम में भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको टेलीग्राम इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके पहले भी करंट अफेयर्स के हैं, नवंबर माह के भी हैं, सारे आपको पीडीएफ फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो प्लीज़ हाँ, टेक्स्ट कीजिएगा पर्पज़ से कि हाँ, एक कमेंट पर्पज़ से या कोई सजेशन देना है आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड, जिससे मैं और अच्छा दे सकूँ आपको, तो उसके लिए आप स्वागत है आप लोगों का। ठीक, आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, देश के शीर्ष किस खिलाड़ी के राष्ट्रीय बिलियर्ड देश के शीर्ष किस खिलाड़ी के जो राष्ट्रीय बिलियर्डर्स खिताब है उसको 11वीं बार जीत लिया उसने। तो किस खिलाड़ी ने जीता है? ये पंकज आडवाणी जी ने जीता है। ये हैं कहाँ से? तो ये हैं पुणे, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और ये स्नूकर और बिलियर्ड्स के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, ठीक है। वे स्नूकर और बिलियर्ड्स को दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। कौन? पहले एशियाई खिलाड़ी किसमें? स्नूकर और बिलियर्ड्स में, दोनों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। 2006 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक 2006 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्था ने दाओस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया? तो जो विश्व आर्थिक मंच है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। इसने अभी हाल ही में जो इसका दावोस में बैठक होने वाली थी, तो जो ओमिक्रॉन है इसके बढ़ते प्रभाव के कारण जो बैठक होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक। अगर हम विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानें तो जनवरी 1971 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? जनवरी 1971 में इसका गठन किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक। यह एक गैर लाभकारी संस्था है, WEF विश्व आर्थिक मंच। तीन ऑप्शन और हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, WTO जिसको बोलते हैं। WTO का जो गठन है वो कब हुआ था? वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अगर हम WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जिनोवा में है। कहाँ? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसके जो सदस्य देश हैं WHO के 194, ठीक। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो है जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। ब्रेटन वुड्स एक था 1940, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी न्यू हैम्पशायर, USA में। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन कहाँ पे है? USA, ठीक। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके डेविड माल्थस। कौन है? डेविड माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो ये करेगा 350 मिलियन डॉलर का, ठीक। अगर हम ये क्या है? ये एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जो है, जो इसको एशियाई विकास बैंक कहते हैं,
कार्यक्रम की जो कार्यचयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता को प्रदान करना है। अगर हम एडीबी के बारे में जानकारी लें कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी की जो स्थापना थी वो 19 दिसंबर 1960 को हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में हुई थी। क्या? एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में हुई थी। क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में 1960 में 19 दिसंबर को हुई थी। अगर इसका मुख्यालय देख लें तो कहाँ पे है? वो मनीला में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं। कितने? 68 सदस्य हैं। ठीक, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये दुनिया भर में इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द किया है? तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक, जो NGOs थे उनको विदेशी योगदान FCRA जो है उसके तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। FCRA क्या है? FCRA लाइसेंस का निलंबन अगर हो गया तो उसका तात्पर्य है कि जो NGOs हैं अब दाताओं से, जो देने वाले हैं, उनमें से विदेशी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो विदेशी आय होती थी उससे वो विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती है इसमें कोई। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? किसका? टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महानदी पे। ठीक, यह उड़ीसा का सबसे जो टी सेतु है, यह उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है। ठीक, लंबा पुल है। यह कहाँ से? खडम्बा में गोपीनाथपुर से। ठीक, यह गोपीनाथपुर जो खडम्बा में है, गोपीनाथपुर से बंदेश्वर सिंहनाथ सिंह पीठ से जोड़ता है। जो सिंहनाथ सिंह पीठ है वहाँ का, उससे जोड़ता है। ठीक, यह टी आकार का है, इसलिए इसको टी सेतु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है नागालैंड में। नागालैंड में हाल ही में 3 जिले बनाने की घोषणा की। कितने? 3 जिले, 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई, जिसका नाम है त्रिशैमिन्यू। क्या है? त्रिशैमिन्यू। दूसरा है आपका न्यूलैंड, और एक क्या है? चुमके दिमा। ठीक, ये 3 हैं, 1 2 3। नागालैंड ने इन तीनों को क्या किया है? एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। अभी तक टोटल कितने जिले थे? 12 जिले थे। इन तीनों को मिला के अब कितने जिले हो जाएंगे? 15 जिले वर्तमान में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से एक व्याघ्र संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? तो ये छोड़े हैं 24 घड़ियाल। ठीक, कितने? 24 घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में भारत का कौन सा पदक मिला? तो ये मिला है आपका कांस्य पदक। ठीक, अगर भारत का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक इन्होंने 5 स्वर्ण, ओवरऑल टोटल देखा जाए 5 स्वर्ण, और ये पहला कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये पहला कांस्य पदक है जो जीता है। तो अगर 5 स्वर्ण जो जीता है वो कब कब जीता है? तो 2011, 2016, 2010 इसमें स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, जनवरी नहीं, एक नहीं है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है।
जो गणित दिवस है यह महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसे कब शुरू किया गया? तो इसे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक, उन्होंने एक कार्यक्रम में जो रामानुजम की 125वीं जयंती थी उस पर यह घोषणा किया कि आज से मतलब 22 दिसंबर को ही से गणित दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाएगा। कब से? 2012 में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया? 2023 को। यूनाइटेड नेशन महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा जो प्रायोजित और 20 से अधिक लगभग 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक संकल्प में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन कर्मयोगी निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है? तो ये सिविल सेवकों से संबंधित है, बी ऑप्शन है। सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल के रूप में इसे देखा गया है और यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण या मिशन कर्मयोगी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सिविल सेवाओं के लिए एक नए राष्ट्रीय ढांचे के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण और डिजिटल प्रसारण के लिए भारतीय मीडिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो यह है आपका गोयनका पुरस्कार। क्या है? गोयनका पुरस्कार। गोयनका पुरस्कार के बारे में जान लें कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी गोयनका पुरस्कार की। ठीक, यह भारतीय मीडिया कैलेंडर का सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन है जो पेशेवर अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने वाले जो प्रिंट और डिजिटल और प्रसारण पत्रकारों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। तो याद रखना, गोयनका पुरस्कार 2006 में स्टार्ट हुआ था और यह प्रिंट और डिजिटल और प्रसारण पत्रकारों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। ये न्यूज़ में क्यों रहा पन्ना टाइगर रिजर्व? पहली बार क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम पन्ना टाइगर रिजर्व में जो एक भारतीय रेगिस्तानी जो बिल्ली होती है उसका साक्ष्य दर्ज किया गया है। ठीक, तो इसलिए ये अभी हाल ही में न्यूज रहा। अगर इनकी बात करें जो बिल्लियां हैं, ठीक, जो भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली हैं, तो ये ऐसी इनकी खासियत ऐसी है कि ये बिना पानी के जीवित रहने की इसमें क्षमता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ज़्यादातर अगर इनको देखा जाए तो ये जल स्रोतों के जो करीब ज़्यादा पाई जाती हैं और अधिकतर ये भारत के थार रेगिस्तान में निवास करती हैं। अन्य जगहों पे भी निवास करती हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित जो पश्चिमी के भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। 1994 से ठीक और 2006 के बीच अगर देखा जाए तो इन्हें अधिकतर कहाँ देखा गया है? थार रेगिस्तान में। कहाँ? थार रेगिस्तान में इनको देखा गया और कितने लोगों को? 4 बिल्लियों को यहाँ पे देखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आपको मैंने दिया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम इसकी स्थापना हुई 1961 में स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। इसके अन्य कार्यालय 80 देशों में फैले हुए हैं। ठीक, क्या है ये? यूनाइटेड नेशन की खाद्य सहायता एक शाखा है। यह दुनिया के सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित सबसे बड़ा स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है। फिर बात करें तो 2020 तक इसमें 80 से अधिक देशों ने 115.5 मिलियन लोगों को सेवा की और जो 2012 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो 2020 में पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगली पीढ़ी के AERB को सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका AERB है, जो फोटो देख रहे हैं आप, यही AERB है। हाल ही में जो CDS हमारे बने हैं सेकंड, क्या नाम है इनका? जनरल MM नरवाने। ठीक, इन्होंने क्या है, इनकी अध्यक्षता में एक समारोह में भारत निर्मित
ये अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन, AERB को क्या बोलते हैं, बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन, इसके पहले सेट को इसमें शामिल किया गया है सेना में। ठीक, ये है क्या, इसको आयुध निर्माणी मेडक पुणे और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा अनुसंधान जो DRDO है उसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। AERB के बारे में अगर जान लें तो यह एक पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है जो 14 इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसिंग उपकरणों से लैस है। कितने, 14 इलेक्ट्रॉनिक और सेंसिंग उपकरणों से ये लैस है, जिस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक, भारतीय सेना ने AERB की 53 इकाइयों को आदेश दिया है। कितने, इसके 53 इकाइयों को आदेश दिया जो पहला हाल अभी ये बना हुआ है, इस जिसे मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी मोर्चे पर व्यक्तिगत इंजीनियरिंग संरचनाओं के साथ तैनात किया जाएगा। पश्चिमी मोर्चा, तो पश्चिमी मोर्चा यानी जो पाकिस्तान का ये एरिया है, इस पे बात कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने ही थे। और आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे आ रहे हैं, कंटेंट अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और लोगों को शेयर कीजिए जिससे अच्छे से ज़्यादा जुड़े और हम और भी इस पर मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।